बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 मार्च साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। बेशक बेशक। लें भाई, आगाज कर दे खबरों का। पहली मुस्बत खबर। हाँ जी बताइए। हुकूमत को ये प्रपोजल गई है और हुकूमत इस पे हमदर्दाना गौर कर रही है कि तालीमी अदारों के ऊपर लगाया गया विदहोल्डिंग टैक्स जो है उसको खत्म कर दिया जाए। तालीमेदार और ये जो इवेंट शीवेंट करवाते हो ना, जी जी रिजवान की सुनी गई। हाँ, इसकी सुनेंगे। ये वाला टैक्स जो है टैक्स फ्री हो गया, ये खत्म कर गौर हो रहा है। कोई पता नहीं कि उनका पैसा थोड़ जाए तो वो इसमें से यूटर्न ले जाए। पार्टी तो यूटर्न वाली है ना। जी जी यूटर्न वाली है, ठीक है ना, तो वो यूटर्न भी ले सकते हैं, लेकिन ये हो रहा है। ओके जी, ठीक हो गया। अच्छी खबर है ये। अच्छी खबर है। पॉजिटिव खबर से आगाज करना होता है ना हमने। ठीक है। और यह देख, जर्नलिस्ट चोरी कर रहा फड़ी गई। इरम ज़ैदी चोरी कर दी फड़ी गई। बाबा शाहिद इकबाल दी 15 दिन पहले दी खबर है कि हुकूमत जो है, बाबा शाहिद इकबाल दी नहीं सी, बिजनेस रिकॉर्डर की रिकॉर्डर रिपोर्ट थी जी। ठीक है, कि हुकूमत जो है वो करने जा रही है। और आज जो है वो इरम ज़ैदी ने खबर छाप दी है। 3 माह के अंदर हुकूमत 4,800 अरब रुपए का कर्ज लेने जा रही है बैंकों से। ये तो मैं पता, हालांकि उन्हें 1,100 अरब रुपये तो ले भी लिया। इरम ज़ैदी ने हुण होश आया। ठीक है, खातून सीनियर ने, ठीक है, लिहाजा उन्होंने एहतराम बाजे रहे। कितने सीनियर है? कितने सीनियर है? पिंकी भी से भी सीनियर है? नहीं, हमारी को हम उम्र ही होंगी। ठीक है, तो इसलिए खातून से बस यही गुजारिश करनी थी कि अखबार पढ़ लिया करें रोजाना के। आपकी हाँ वो रही तो सीनियर कहाँ से हुई? फिर तो आउटडेटेड हुई ना, एक्सपायर हुई। नहीं, मेरे से कोई 5-10 साल छोटी होंगी। अच्छा फिर ठीक है, फिर सीनियर हो गई। हाँ, 10 साल छोटी होंगी, तो इसलिए सीनियर जर्नलिस्टों में आपका शुमार होता है। तो गुस्ताखी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपने अलग सोचा हो। ठीक है, हुकूमत अलग सोचो, ख्यालात टकरा गए हों। फिर आग गोरखपुरी साहब का किस्सा लिखा है जनाब शाहिद मलिक साहब ने फेसबुक के ऊपर। तो फरमाते हैं कि एक मुशायरे में एक शायर जो था, जिसकी सदारत फिराक गोरखपुरी साहब खुद फरमा रहे थे, हैं, उस मुशायरे में उन्हीं का शेर सुना गया अपनी नज़म में। तो मुशायरे के बाद जो था वो फिराक गोरखपुरी साहब खुदकुशी करते करते बचे। उन्होंने नौजवान को पूछा कि नौजवान, ये आपने क्या हरकत की है? तो कहता बस ख्यालात टकरा गए थे। क्या मुशायरा होगा जिसकी सदारत फिराक गोरखपुरी का फरमा रहे हो। ठीक है जी जी, मैंने कहा बस ख्यालात टकरा गए थे। उसके बाद फिराक गोरखपुरी का बस ना चले कि अपनी डांस का। बज़ाहिर तो अच्छी खबर, लेकिन वो दादाजी का दुख है कि जवाल पजीर मईशतों में बैंक तरक्की कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी बैंकों के जो प्रॉफिट्स हैं, ये मजमूई बात हो रही है, वो 231 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट जो हैं वो हुए हैं पाकिस्तानी बैंक्स को। देखिए ना, बैंकों से सरकार ने अगर 48 अरब रुपया 4800 अरब रुपया उठाना है, तो बैंकों को किसी प्राइवेट सेक्टर को लोन देने की जरूरत क्या? सनत साजी करने की किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को देने की जरूरत क्या? और 33% प्रॉफिट उस वक्त बढ़ा है जब अभी सिर्फ 1,100 अरब लिया है, यानी जस्ट 20% सरकार ने भी लोन लिया है और 80% रहता है अभी। सारा बैंकों से तो नहीं लेना, बाकी तो सारे वो टी बिल्स वगैरह रोल ओवर होने हैं, लेकिन टी बिल्स भी तो बाद का बैंक खरीद लेते हैं ना, बैंकों को इजाजत है ना। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट बैंकर तो खैर इन्वेस्टमेंट बैंक तो होता ही इसलिए है, लेकिन कमर्शियल बैंक भी जो है बात थोड़ी बहुत रकम उधर डाल लेते हैं। गवर्नमेंट ने 320 एकड़ लैंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अलॉट कर दी है। 320 एकड़ लैंड कहाँ पे? फैसलाबाद में। ये तो पहले का हुआ ये एक, ओ यार, खुदा का खौफ करो यार दादाजी, ये एक्विजिशन करवा के क्या था शहबाज शरीफ? तो पहले उसके किस प्रोजेक्ट पे तख्ती नहीं लगी, अब लगी, अब क्यों इतराज है? नहीं, इतराज नहीं है, खबर सही होनी चाहिए। ठीक है, झूठ बोली जा रहा है, आप चुप करके, हाँ आप चुप करके, आपको पता है कि झूठ बोल रहा है, तो झूठ बेनकाब करना हमारा काम है।
ट्रायंगल याद रखिएगा, लाहौर से फैसलाबाद, ठीक है, फैसलाबाद से पिंडी बटियां, ठीक है, और पिंडी बटियां से लाहौर, ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश हो रही है। पहले गोल्डन ट्रायंगल पाकिस्तान की कौन सी एग्जिस्ट करती है जी? वजीराबाद, वजीराबाद से सियालकोट, सियालकोट से गुजरावाला, गुजरावाला से वजीराबाद। ये ट्रायंगल जो बनती है इसको पाकिस्तान की गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। डॉलेंस कहाँ बनता है? वो कहती है डॉलेंस लिया तो बात बनी, इधर ही बनता है इस इलाके में, गुजरावाला में, ठीक है। उसकी वेयर हाउसिंग और वो सारा कुछ आजकल तुर्कियों के कंट्रोल में है। अब शहबाज शरीफ का विजन ये था, या यहाँ पे पंजाब के बारे में सोचने वाले साडा भी हिस्सा होना बेचे थे, विजन ये था कि इसके पैरेलल एक दूसरी ट्रायंगल, इंडस्ट्रियल ट्रायंगल बनाई जाए जो पूरे पंजाब की इकॉनमी को उठा दे, ठीक है। तो सवाल खाकसार ने उठाया था कि भाईजान पहले फैसलाबाद मैन पावर जो है उसका मसला रहता है और वो साउथ से आप लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मोटरवे 2 बन गई हैं तो उनके जरिए आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल मेरा इतराज फिर वहीं पे था कि ट्रांसपोर्ट मुफ्ती की तो नहीं ना होगी, कॉस्ट पड़ेगी ना, उसकी कॉस्ट तो बढ़ेगी, ठीक है। अब आप देखिए ना, लाहौर में गारमेंट की इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए मैन पावर कहाँ से आती है? दीपालपुर, हवेली, लखा। रोजाना बसें जाती हैं, लेके आती हैं, फिर उनको छोड़ने जाती हैं खवातीन को, ठीक है, खास तौर पे। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान आप इतना जो तरद्दुद कर रहे हैं तो अपने स्टिचिंग सेंटर वहां पे क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते? क्वालिटी ये वो स्कैनिंग कलर ये वो सारा अपने पास रखें, लेकिन कटर भी यहां पे रख लें। कटिंग करने के बाद वो ट्रकों में ला दें, 20 बसों की बजाय एक ट्रक जाए दिन का, और वो स्टिचिंग करवा के, और वही ट्रक जो है पैकिंग शैकिंग करवा के, नहीं पैकिंग शैकिंग यहीं पर रखें तो वो वापस ले आए, किया ना जाए, ठीक है ना। लेकिन सेठ को अपनी डाल के रखता है HR डिपार्टमेंट भी और टेक्निकल डिपार्टमेंट भी, हालांकि उनके डोर स्टेप पे होगा, उनका भी 2 घंटे आने और 2 घंटे जाने की का टाइम बचेगा, ठीक है। कम से कम 2 घंटे लेती हैं ये बसें उनको लेके आने में। तो खैर कहने की बात हो रही थी। दादाजी आपने देखा है मैगन को, कहती मुझे सच्चा प्यार ही नहीं मिला देखा है? उसका तहलका खेज इंटरव्यू आया है। मैगन कहती है मेरी सास मेनू ताने बड़े देंदी सी और सास पहले कह चुकी है कि लाई लागे मुंडा लाई लागे। दादाजी उसने इंटरव्यू में वही बात की जो उसकी बीवी बात कर रही थी। क्या सिंक्रोनाइजेशन थी? लाई लग गया ना, थले लगा है ना जी। और इसे पंजाब में कहा जाता है बुढ़ी दी ज़बान बोलता है, तो एग्जैक्टली शहजादे ने यही किया। दादाजी खलीक कैनी ने जो खबर दी है इसका मतलब क्या? बीवी दे थले क्यों लगा है? कहना उत्ते मैंने ठंड लग दादाजी इस खबर का मतलब सोशल मीडिया पे घरान मुरीद पाया जाता है जी कहना वालद मार गया ना, तो उन्हें क्या सारे ने आके हौसला दिता कि यार तू फिक्र ना करी, असी है गए। दूसरे दी बीवी मार गई, किसी खतून ने आके हौसला दिता। खबर देखिए, लिहाजा बीवी का बड़ा आला मुकाम है, बीवी से इज्जत होने का भी बड़ा आला मुकाम है। दादाजी खलील कहने की खबर, क्या मतलब है इसका? ओवरलीज्ड LNG चेन इज ए सेफ्टी हैजर्ड। ओवरस्ट्रेस्ड ओके, ओवरस्ट्रेस्ड मेरी ऐनक नहीं की। इस वक्त ना जो देखिए LNG के टर्मिनल की एक स्ट्रीक थी कि एक बन गया, दूसरा अगले इतने महीनों में बनेगा, तीसरा इतने सालों में बनेगा, चौथा इतने सालों में बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड्स बढ़ रही, राइट जी। एक बन गया हुआ था, मौजूदा हुकूमत आ गई, पहले इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को लम्हा पाया, बाकी जिनको बनाने के लिए NOC दिए हुए थे वो पीछे हो गए। उसके बाद वो इकबाल ज़ैड अहमद साहब को 78 साल की उम्र में इन्वेस्टर के साथ मुज़ाकरत करते हुए उठा लिया। नैब ने, नैब को पूछ नहीं सकता ना, और उसके खिलाफ बकवास, उसके खिलाफ कोई लफ्ज नहीं बोला जा सकता, ठीक है। आपको उठा लेते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा खुल जाता है, साड़ी भी फाइल खोली बैठे, ठीक, कोई पता नहीं किस दिन नोटिस आ। लिहाजा इकबाल ज़ैद अहमद को वहां से उठा लिया। इकबाल ज़ैद अहमद साहब आपको पता है 2 इतलात है जी, उन्हें कहा गया कि जितनी आपकी उम्र है उतने करोड़ दे दीजिए और चले जाइए। वाह, बड़ी कैलकुलेशन है ये तो। अच्छा है, जितनी उम्र है उतने करोड़ दे दो, और 78 साल उसकी उम्र है। 78 करोड़। पार्टी कहती नहीं, नेगोशिएशन के बाद 50 करोड़ में डील हो गई थी,
ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं ना कि हम अपने एसेट शो नहीं कर सकते, नैब वाले कहते हैं हम अपने एसेट शो नहीं कर सकते। हर बंदा ने वारदात। अब उसके बाद वो इन्वेस्टर तो भाग गया ना, जिसके सामने से उसको इकबाल जैद अहमद को गिरफ्तार किया गया था, वो तो नहीं ना आएगा, नहीं सामने आएगा। नहीं, अपने सामने देखिए, अपने फसी भाई के अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। फसी भाई, फसी उनका साहबजादा है अच्छा ना। अच्छा। वो न्यूज़वीक पाकिस्तान जो निकालता करते थे, पता नहीं आजकल निकलता कि नहीं निकलता। ठीक है, वो टीएफटी में जर्नलिस्ट थे भाई, आपको पता नहीं इस बात का? फसी नहीं, फसी के बारे में मुझे नहीं पता। छोटे भाई हैं अपने। अच्छा, खैर वो इन्वेस्टर तो दौड़ गया। अगरचे उन्होंने कई सालों से हमें मुंह नहीं लगाया, मेरा ख्याल अमेरिका में होते हैं। अब्बा ने भगा दिया होगा शायद, हमें मुंह लगाते तो पता चलता ना यहाँ पे। इसका मतलब है कि भगा दिया होगा अब्बा ने कि तू तो निकल जा। अब्बा ने फंसी को भगा दिया, नैब ने इन्वेस्टर भगा दिया, दोनों भाग गए। नतीजा ये हुआ कि वो नेक्स्ट टर्मिनल था वो नहीं लगा। ये खबर का मतलब समझा रहा हूं, ठीक है। जब नेक्स्ट टर्मिनल नहीं लगा तो जो लगा हुआ उसी पे सारा रश पड़ना है ना। तो ये कह रहा है कि जितना रश पे आया है ना, बसा आपस से वजन ही वजन, जहाज आपस में टकराए ही टकराए, क्योंकि जहाज आगे खड़े होते हैं हाई सीज के अंदर, हाई सीज नहीं, एंकरिंग के अंदर। ठीक है, एंकरिंग के अंदर खड़े होते रहते हैं, बारी का इंतजार करते हैं। एक जहाज वेला होता है, फिर पिछला आके लगता है, उतनी देर में एक और आ जाता है। एक जहाज वेला होता है, फिर पिछला आके लगता है। और हुकूमत ने जो इजाफी एलएनजी की डील की है, ये आपने एलएनजी की डील क्या है? आप ये पैकेजेस पढ़ते हैं टेलीकॉम कंपनियों के? हाँ जी, पैकेजेस होते हैं। ठीक है, 30 रुपए में पूरे महीने के लिए आपको इतने का पैकेज मिल जाएगा। ठीक है जी। तो जब आप उसको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जी दिन 2 बजे से लेके रात 8 बजे तक। हाँ जी, ठीक है ना, टाइम वो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है उस पर। आप कहते हैं इतना सस्ता यार डाटा पैकेज दे रहे हैं। अच्छा, आगे मजीद कंडीशन पढ़े, सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के लिए जी, सोशल पैक है बस, सोशल सर्चिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप कहते हैं यार ये क्या हुआ? ये जो पैकेज हुआ है ना एलएनजी का, जी हम 10.3 पे करवाया है, ये एग्जैक्टली यही मिसाल। अच्छा, कि पीक जो आवर्स होंगे, पीक डेज जो होंगे सर्दियों के, जबकि इसकी डिमांड जो है असल में उस वक्त हमें जरूरत होगी, उस वक्त ये दस्तयाब नहीं होगी। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, $30 से, या मेरा ख्याल 30 है या $35 से जब ऑयल नीचे जाएगा तो ये मुआहदा साकत हो जाएगा। अच्छा, 10.3 नहीं मिलेगा आपको, 10.3 ऑफ 30 या 35 है, मेरे ज़हन से निकल गया। ब्रेंट का रेट, ब्रेंट से कम मिलेगा, ब्रेंट के रेट पे मिलेगा उस वक्त जब ब्रेंट का रेट $35 से ऊपर होगा। 35 से नीचे आएगा तो ये मुआहदा खत्म, साकत मम्मी बन जाएगा। वो मिस्र में मम्मियां नहीं होती जी, साकत हो जाएगा। तो इस तरह करके इन्होंने 10.3 लिया है। ये मुआहदा किसी काम का नहीं है। रीजन क्या है? और ये तारीखी कामयाबी है, और ये तारीखी कामयाबी है। लेकिन 10 साल में शायद ये हालात ना हो जो मैं अब आइंदा बयान करने लगा हूं कि दुनिया की मेजर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इलेक्ट्रिफिकेशन पे जा रही है। और इलेक्ट्रिफिकेशन भी जो है, बिजली साजी जो है वो इससे नहीं, ऐसा वो क्या है, डायनासोर के जूस से नहीं होगी, फ्यूल से नहीं होगी, फ्यूल से, फॉसल फ्यूल से नहीं होगी, बल्कि अल्टरनेटिव फ्यूल से। ठीक है, इसका मतलब फॉसल फ्यूल की डिमांड मुस्तकबिल में गिरने जा रही है। 2030 तक कई ममालिक ऐसे होंगे जहां पे 100% पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिजली पे जा चुकी होगी, बिजली से चलने वाली कारें, बिजली से चलने वाली बस। तो ऐसी सूरत में जब फॉसल फ्यूल की डिमांड गिरेगी तो ब्रेंट भी गिरेगा, WTI भी गिरेगा, और WTI भी गिरेगा। और जब WTI गिर के $35 से नीचे जाएगा तो ये मुआहदा साकत हो जाएगा। वाह वाह, ये तारीखी कामयाबी है, बड़ी तारीखी कामयाबी। 10 साल का मुआहदा ऊपर से कर लिया। जी जी, मेरा दिल कर रहा है कि इसके ऊपर मैं ना ही बोलूं, क्योंकि मैं पहले मैंने यूथी कट गाला काट दी, इस वीकेंड के ऊपर भी मुझे गालियां पड़ी। शुगर चेक करे दादाजी। आओ नाज़रीन कराम, मुआहदा किया 10 साल के लिए, खुद एतमाद का बोर्ड लेता फिर रहा है, खुद 10 साल के लिए नहीं है, मुआहदा 10 साल के लिए कर दिया, 10 साल के लिए कर लिया। तो नवाज शरीफ ने भी तो मुआहदे 30 साल के, 20 साल के किए ही है ना यार, ऐसा नहीं करी। अच्छा चलो ठीक है। 2 जो पावर प्लांट्स हैं, यूरिया प्लांट सर डिटेल में पढ़ ले किसका नाम है दादाजी, आगे स्क्रॉल कर लेते हैं।
जी ठीक है, उन्होंने हुकूमत से सब्सिडी मांग ली है 2 बिलियन की, और सब्सिडी भी अरबों रुपए की। जी नाम मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे नाम मिल पाए तो। एनएफसी, नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, इसको कहा गया था कि इस पे काम करके बताओ। जी असल में वो खबर में देखें 13.6 बिलियन की प्रोडक्शन है, और 1 अरब की वो कह रहे हैं हमें गैस मुफ्त दी जाए तो हम यूरिया प्रोड्यूस कर पाएंगे। एफएफसी, ईसीसी, अच्छा मैं क्या शायद एफएफसी नहीं नहीं नहीं, चलो मेरा लैपटॉप बंद हो गया, अदरवाइज मैं आपको डिटेल बता देता। वो कहते हैं जी हमें 1 अरब रुपया आप भी थमाएं। ये वो यूरिया वाले हैं जिन्होंने अभी तक वो जो था ना वो टैक्स वो वापस नहीं किया, वो 450 वाला। हाँ जी, GIDC जी, उनमें से वो टैक्स वापस नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने फिक्स लगाया हुआ है, डबल ट्रिपल हो गई। ठीक, हाँ जी। गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक के लिए 150 मेगावाट एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी अप्रूव कर दी है। हाँ। बड़े बुरे हालात कराची में चल रहे थे, चल रहे, जिसकी वजह से 150 मेगावाट उन्हें एडिशनल बुनियादी तौर पे ये हुकूमत की जिद है ना कि नवाज शरीफ के लगाए हुए पावर प्रोजेक्ट नहीं चलाने, उनको रख के पावर वो देनी है, कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, और साथ में प्रोपेगेंडा करना है, झूठ बकना है, बोलना है कि जनाब बिजली तो महंगी लगा गए। जब आप पावर प्रोजेक्ट बंद कर देंगे, हवा वाली मशीनें नहीं चलाएंगे और उनको कैपेसिटी चार्जेस देते जाएंगे, अब हवा वाली मशीनें चलाएं, कैपेसिटी चार्जेस देने की जरूरत क्या है? तो हैदराबाद के अंदर लोड शेडिंग का मसला हल होता है, और जुजवी तौर पे कराची में भी हल होता है। नहीं देनी सरकार ने, नहीं देना उनको ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर, कैपेसिटी चार्जेस देते जाएंगे। जी, पावर डिवीजन ने डिस्कोस को ये कहा है कि वो अपना बिल रिकवरी का जो सिस्टम है उसे आउटसोर्स कर दें। बिल रिकवरी का, बिल रिकवरी का लड़ाइयां होंगी हर गली मोहल्ले में, ठीक है ना जी। और अदालती मामला चढ़ जाएगा, वापस हो जाएगा। दादाजी एक बात में मैं दुखी हूँ। क्यों? चीन अपनी करेंसी को कमज़ोर इसलिए रखता है कि वो एक्सपोर्ट्स करता है ताकि उसे ज़्यादा पैसे मिलें। जापान की भी यही सूरत हाल है, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग या जिसे हम कहते हैं कि मार्केट में इंटरवीन करके अपनी करेंसी को कमज़ोर रखता है। हमने अपनी करेंसी कमज़ोर की, कोई फायदा नहीं हुआ दादाजी। ऊपर से अब देखिए कॉटन की इंपोर्ट भी अलाउ कर दी, हर चीज़ दरामदी मुल्क बन के रह गया। ये कॉटन की इंपोर्ट हमने तो इसलिए अलाउ किया ना कि सेंट्रल एशिया से सस्ती कॉटन इधर आ सके, वायत और कम आएगी, है वायत और कम आएगी, ठीक है ना। ये तो इसलिए किया। मेरा ख्याल है हमें ये विंडो परमानेंटली खोल लेनी चाहिए। दुरुस्त है। करेंसी क्यों गिराई है? करेंसी क्यों गिरा दी? वो सर के पैसे आते हैं ना बाहर से, सर बाहर से कंसल्टेंसी देते हैं, वहां से फीस आती है। सर की बाहर से पैसे आते हैं तो उन्हें ज्यादा रुपए चाहिए थे, तो इसलिए करेंसी गिरा दी। आजकल खबर आपने पढ़ी है कि पाकिस्तान की करेंसी जो है फ्यूचर के अंदर अप्रिशिएट होने जा रही है? खबर तो मैंने पढ़ी, खबर तो नजर से गुजरी ना। ये डी न्यूज़ के अंदर पिछले संडे को खबर थी कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में, पाउंड के मुकाबले में, यूरो के मुकाबले में अप्रिशिएट होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग हो गई है। आखिरी फिक्रा में अपने को लगा है, ठीक है। क्यों स्ट्रांग होने जा रही है? उसकी वजह यह है कि ज्यादातर साहब के पैसे बाहर से आ चुके हैं, लिहाजा फेयर वैल्यू में आपको बता चुका हूं, पाकिस्तान के इस हालात में भी 130-140 से ऊपर नहीं जाता। हद 140 से ऊपर नहीं है इसकी प्राइस। महंगाई जो है वो अंडू हो जाएगी, तो बाढ़ में जाए। महंगाई आपके लिए है ना दादाजी, ये मुल्क सर का भी है। नहीं सर पिज्जा खा लेंगे, सर इस्लामाबाद क्लब में जाके नाश्ता फरमा लेंगे, लाइन में लग के अंडा ले लेंगे, लाइन में लग के अंडा लेंगे। दादाजी बहुत अफसोसनाक बात है। इंपोर्ट आप जाए भाड़ में, अच्छा जी, ठीक है ना। वो लाए इसलिए सर उसको थे रजा बाकर को, चल भाई ब्रीफ केस पैक कर, ठीक है ना, कि उससे ये कारनामा उन्होंने सरंजाम दिलवाना था। वो 72 कनाल पता चली नहीं, डिफेंस में जो कमर्शियल एरिया बन रहा है। हाँ, आपने उसकी स्टोरी बताई थी ना दादाजी ना, 72 दुर्रे लगेंगे ना 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 ना, और 72 हूरों से महरूम कर दिया जाओगे। अगर 72 कनाल जमीन की बात की तो चले, यूके से 17 मिलियन कोविड की जो वैक्सीन हैं, डोजेज हैं पाकिस्तान को डोनेशन से जी जी वो मिलेगी मुफ्त में। हाँ, मुफ्त लेकिन ये है कौन सी? एस्ट्राजेनेका, ये तो पेशावर की है, रशिया की है, पेशावर की हो रही है, रशिया की है। बरल मिलेगी। ये मुझे बताएं जी नीचे फीडबैक में आके, ये रशिया की है कि नहीं यार? वो भाईजान, ओ भाईजान यार, वो इंडियन की नामकुल बातें तो या तो हमें दे दें एडमन, या वो डिलीट कर दिया करे यार, वो बड़ी बक कमेंट ना बंद कर दें।
इंडियन यूथिया, वहां पे भी यूथिया मजहूरुल कौम जाहिलिया लिल आलमिया लिल महदूद पाया जाता है। उनका पूरा नाम है इंडियन 5वीं पुश्त की दोगी अबलागी जंग के मुजाहिदीन अफलाक। उड़ के आते था पाकिस्तान। मुजाहिदीन नहीं होंगे वहां पे, आतंकवादी वायुसेना, पता नहीं केड़ी सेना। क्योंकि काम की बात फिर रह जाती है ना जी, फीडबैक काम का होता है। बंद कर दो कमेंट सेक्शन, बंद कर दो। नहीं, कमेंट सेक्शन बंद नहीं करना। हम फीडबैक जो है उससे बंदे को अपनी बेहतरी इस्लाह का मौका मिलता है। ये बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन यार अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी, चलें जी, वाइंड अप कीजिए, टाइम खत्म। अच्छा जी, हुकूमत ने जो है वो बिजनेस प्लान बनाने के लिए बैरूनी फर्म की खिदमात हासिल कर ली। होनी हो कोई ब्रॉड शीट ही है, लेकिन हासिल कर ली। अगले 2 साल के अंदर वो ठीक करने के लिए PIA का बिजनेस प्लान बना के देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। PIA अब इतना बोंगा केस हो गया है, ठीक है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, इस बंदे को PIA के MD के तौर पे लगा दें और चेयरमैन एयर मार्शल साहब इंटरफेयर ना करें, ये 3 महीने के अंदर PIA को टर्न अराउंड कर देगा। और वजीर हवाबाजी अपनी बकवास बंद रखे, मुंह बंद रखे अपना। हाँ, चिक्कू लगाए, उसके मुंह के ऊपर चिक्कू लगा दें, 3 माह के अंदर ये टर्न अराउंड कर देगा। लेकिन नहीं करना ना। इस खराबी के अंदर, इस तकरीब के अंदर भी कुछ लोगों का मुफाद वाबस्ता है। एयर मार्शल साहब नहीं चला पाए, फ्लॉप हो गए। अब बाहर से कंसल्टेंसियां क्यों मंगवा रहे हैं? ये तो बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी था, इस तरह टर्न अराउंड कर देना था, ठीक है, करना मामा। हूं क्यों बारो कंसल्टेंसी 2 ईयर प्लान, ये वो सारा कुछ, ये सारा अपने जूनियर को सब डिश आउट कर रहा है ना। जिस तरह वो ऑन बोर्ड वो एंटरटेनमेंट का ठेका 2 हफ्ते पहले बनी हुई कंपनी को आउटसोर्स किया था ना, अपने यारा की कंपनी थी ना। अब ये भी किसी यार को आउटसोर्स कर रहा होगा, आ जाएगा सामने है। हाँ, राजा निकाल के हमें भिजवा देगा कराची से कि फलाना कुलीग जो रिटायर हुआ है, बल्कि रिटायर भी नहीं हुआ, उसकी बेटी और बच्चे के नाम के ऊपर ये सारा कुछ कार। एक बड़ी अहम खबर है मेरे पास। और यार शर्म भी नहीं आती इस एयर मार्शल को यार, ठीक है। ये भी शाहिद लतीफ ही हो गई यार। मतलब ये अरशद मलिक दूजा शाहिद लतीफ साबित हुआ यार, ठीक है। इसे शर्म भी नहीं आती। वो शहजाद जो है ना, वो फिर भी कोई शर्म वाला निकला है, ठीक है। युथिया बन गया था, लेकिन जब देखा कि नहीं वो नाकाम हो गए, मायूसी हुई, तो मीडिया छड़ गया। अब फिर डिफेंस एनालिसिस पे चला गया। शहजाद चलो कोई गैरत वाला शर्म वाला आदमी सी यार, इन दोनों को तो शर्म भी नहीं आती यार। ये आपको पता है शाहिद लतीफ साहब जो है, ये जब यलगार की थी, पहली यलगार हो मुबारक हो, ये उस सेटअप जो प्राइम मिनिस्टर थे, यस, ठीक है ना। इनको उस बात का दुख है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर का चाका देगे ना, पिछो मेरा ये दारा दौड़ लगा। वो क्या मुहावरा जादी। अच्छा खबर तो सुन ले, मेरे बात सुन। मेरी जाए पैदाइश और उनकी जाए पैदाइश में बस एक गली का फर्क है। अच्छा, ठीक है। तो ये कोई मयार है? हमारा बचपन जो है वो एक ही सड़क पे खेलते हुए गुजरा है। अच्छा, राइट। बड़ा बुरा बचपन गुजरा। मलेदार तो मलेदारों का ना कुछ मतलब होता है, वो मतलब हक होता है। खबर तो बड़ी अहम खबर है दादी। खबर? अब ये आपने कहा था 1150 अरब रुपए के टैक्स हिफ्ज कर लें, पढ़ लें। नया पढ़ लें। 4963 का जो टारगेट था ना, वो लोअर करने में IMF एग्री कर गया। 4717 अरब रुपया अब टारगेट है नया। नहीं, ये भी नहीं होना। लिखवा ला मेरे को, लिखवा ला, कच्ची पेंसिल ना लिखवा ला मेरे से, नहीं होना। नहीं, पक्की पेंसिलें भी पड़ी हैं। नहीं, पक्की ना लिख के देना, मैंने फाड़ के ले आ जाएंगे। कच्ची पेंसिल से लिखवा लें भजन, ये नहीं होना। नहीं होगा, वो तो मुझे भी पता है। आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात, मैं कोई मायूसी नहीं फैला रहा, गलत फहमी नहीं फैला रहा। कोरोना वैक्सीन के ऊपर फड्डा हो गया। अच्छा, किस का? कोरोना की तीसरी लेयर भी आ गई। ओके, आलमी फड्डा हो गया। रूस ने अपनी वैक्सीन बनाई। हाँ जी। बरतानिया ने कनाडा के साथ मिलके अपनी बना ली। अपनी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके। बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके ऑक्सफोर्ड वाली जो है वैक्सीन, वो दूसरी हो गई। चाइना ने कनाडा के साथ मिलके बनाई, ठीक है। अमेरिका के फाइजर बनाई, और आखिर में पेस्ट्रो के नाम की है वो रशिया की आई, ठीक है। इस वक्त दुनिया में 5 वैक्सीन है। यूरोपियन यूनियन वाले जो हैं, जो यूरोपियन यूनियन है EU, ठीक है, वो रशिया की वैक्सीन को नहीं मानते, ठीक है। फाइजर की फ्लॉप हो गई।
ठीक है। ठीक हो गया। बरतानिया के अंदर तीसरी वेव भी आ रही और पूरे ईस्टर्न यूरोप में तीसरी वेव की तैयारियां, ठीक है। लेकिन रशिया को नहीं मानते, लिहाजा रशिया की वैक्सीन वहां पे आ भी सकती है, लग भी सकती है ईयू के अंदर, लेकिन मानेंगे नहीं, मर्जी है उनकी। फाइजर अमेरिकन फ्लॉप हो गई। जो मैदान में है वो इस वक्त है चाइना की, जो कनाडा के जॉइंट वेंचर के साथ बनी, ठीक है। ऑक्सफोर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑक्सफोर्ड ऑस्ट्रेलिया वाली, वो भी गैर मौसर साबित हो गई। अगर वो मौसर होती तो तीसरी वेव कोरोना की ना आती, और तीसरी वेव बहुत लीथल होगी अगर आएगी। मेरे ख्याल बरतानिया में आ गई तीसरी लहर, हाँ जी, दुनिया में कई जगह पे हल्का सा उसने सर उठाया। ये तीसरा मॉन्स्टर जो होगा ये तो कड़क करके बंदा फारग हो जाएगा। जिस तरह वो मैट्रिक्स के अंदर बंदे फारग नहीं, मैट्रिक्स 1 की बात कर रहा हूँ, हाँ, उस तरह फारग करने वाली ये तीसरी वेव है। अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। इसलिए मैं उन लोगों से जो अफोर्ड करते हैं और $120 की वैक्सीन लगवाने की तैयारी कर रहे हैं चुगताई लैब से, उनसे मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, रुक जाएं, रुक जाएं। हुकूमत बेशक खोल रही है, हमाकत कर रही है, ठीक है। हुकूमत ने 15 मार्च से खोलने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आप देखें किस कदर जंप लिया है पाकिस्तान के अंदर। पीएसएल मुलतवी करवा बैठे हैं, जी करवा बैठे हैं, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। पीएसएल मुलतवी करवा बैठे हैं, है ना। तो इसी तरह आपको पता चलेगा अभी बहुत सारे केसेस, मैं समझता हूं 80% केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। सीवियर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये वेव है। आपने अपने आप को खुद महफूज रखना है। मैं 1-2 जगहों पे मास्क लगा के गया हूं, लोगों ने मुझे ऐसी नजरों से देखा है कि जैसे मैं पता नहीं एलियन हूं, ही मास्क सुजन दे। ये रवैया मुनासिब नहीं है। मास्क की आप जो है वो पाबंदी फरमाएं और ये सैनिटाइजर वगैरह को रवाज दें और उसी से जुड़े रहे जो एहतियाती तदाबीर से जो आपने की हुई हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि हर बंदे को पाकिस्तान में एक दफ़ा कोरोना होना ज़रूर है, किसी को वैक्सीन लगने से पहले, किसी को वैक्सीन लगने के बाद। लेकिन अगर वैक्सीन नाकस हुई तो वो आपको अगले जहान का टिकट भी कटवा सकती। आज के लिए इतना ही। इसलिए वैक्सीन लगवाने में धीरे धीरे एहतियाती तदाबीर कंटिन्यू कीजिए। भले हुकूमत स्कूल खोल दे, बच्चे को भेजना पड़े भेजिए। प्राइवेट स्कूल माफिया ने स्कूल खुलवाए हैं ताकि अपनी फीसें खरी कर सके, ठीक है, नए दाखिले कर सके। अदरवाइज स्कूल नहीं खुलते थे। प्राइवेट माफिया चूंकि हुकूमत में है, हुकूमत के ऊपर सवारी कर रहा है, इसलिए माफियाज की बात, आपको पता है इस हुकूमत में माफियाज कितने स्ट्रांग हैं, उनकी बात मानी गई है। बच्चे को भेजना पड़ता है, भेजें, लेकिन उसे कहें बच्चे मरता मर जाएं, मास्क ना उतार, खेल जो मर्जी कर, मास्क नहीं उतारना तुम, ठीक है। हवासी तदाबीर से स्टिक करें, अब खुद बचें, अपने प्यारों को बचाएं और पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन जो कोरोना है उसको दूर भगाएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ कल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।